एवरीवन, वेलकम टू सीए सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट कोड 924। इसका पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें हमने 33 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ सी है। सीरीज सी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 84 में पूछा गया था विच कंप्यूटर बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन। इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो फर्स्ट जनरेशन का है। ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपका। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड IBM 701 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 85 विच कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। आपका कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सके, दैट इज़ PDA। PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 86 अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्ट विच कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो उसको टायर्डनेस से फ्री रखती है, दैट इज़ डिलीजेंस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो वर्सटाइल है इसका मतलब होता है कि वो एक समय पे मल्टीपल काम कर सकता है। जैसे आप एक समय पे म्यूजिक सुन रहे हो, आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वर्सटाइल। और एक्यूरेट मतलब उसका जो डाटा है वो एक्यूरेट होता है। ये इसकी स्पीड, ये चारों इसकी फीचर है। 87 द इनपुट डिवाइस यूज टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इनटू कंप्यूटर। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस इनपुट है। एक तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हिंट दी गई है, क्वेश्चन में आपको हिंट मिल चुकी है इनपुट डिवाइस। आप इसको गलती से भी प्रिंटर ना करें, ना आपने किया होगा, क्योंकि इनपुट का मतलब है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है, जो आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में डालना, दैट इज स्कैनर। 88 प्रिंटर आपका किसका एग्जाम्पल है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 89 विच इज़ नॉट अ रैम। इनमें से कौन सी रैम नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी PROM। मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी रैम नहीं है, ये आपकी स्टैटिक रैम है, ये आपकी डायनामिक रैम है, और ये आपकी विंडो रैम है। विंडो रैम आपकी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस की होती है, ये आपकी वीडियो रैम की टाइप है। विंडो रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम आपकी कैश मेमोरी होती है और डायनामिक रैम आपकी मेन मेमोरी होती है। 90 कन्वर्जन करना है आपने, आपको नंबर दिया गया है बाइनरी में, इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में क्या करते हैं हम, जब आपको बाइनरी नंबर दिया गया हो तो उसको ऑक्टल में करने के लिए उसको बनाते हैं हम 3 3 के पेयर। वो कैसे होगा देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था 1 1 0 0 0 1 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, आपने जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और आपने 3 3 के पेयर बनाने हैं। और जिस पेयर में आपको डिजिट कम पड़ रहे हो उस पेयर में आपने लेफ्ट साइड में जीरो ऐड करनी है। देखिए ये आपका पहला पेयर बन गया, ये आपका दूसरा पेयर बन गया, और तीसरे पेयर के लिए हमें 2 डिजिट कम पड़ रही है क्योंकि हमें 3 दिन के पेयर चाहिए, इसमें हम 2 जीरो ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, वही मेथड 1 2 4 1 2 4 1 2 4। जहाँ पे जीरो है उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। काट दिया, 2 कम 2 1 कम 1, ये हो गया आपका 3, 2 + 1 ये हो गया आपका 3, और कट गया ये हो गया आपका 4, और ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 143। इसलिए आपका आंसर आया 143। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 143। अगला क्वेश्चन है 2s कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैंने आपको कई बार बताया है कि 2s कॉम्प्लीमेंट को शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे आपको पता है जो उसका बेसिक मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, बेसिक मेथड में आप क्या करते हैं, दिए गए नंबर को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में करते हैं कन्वर्ट, उसके बाद जो वंस कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट आता है उसमें करते हैं आप 1 ऐड। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको मैंने सिखाया था क्या करना है आपने, जब भी आपको बाई नंबर दिया गया हो उसको आपने 2s में 2s कॉम्प्लीमेंट काउंट करना हो, क्या करना है आपने, दिए गए नंबर को लिखना है 1000। आपने इसको आपने राइट से लेफ्ट मूव करना है और देखना है कि आपका पहला 1 कब आ रहा है। जब तक आपका पहला 1 राइट से लेफ्ट से मूव करते वक्त नहीं आए तब तक आपने नंबर को एज इट इज़ नीचे लिखना है और साथ में उस 1 को भी लिखना है। मतलब जब तक आपका पहला 1 नहीं आया तब तक आपने नंबर को ऐसे लिखना है जैसे दिया गया है।
और उस वन को भी लिखना है। लेकिन इस वन के बाद जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो वन हो चाहे जीरो हो, उसको करेंगे हम इन्वर्ट। मतलब जीरो होगा उसको वन करेंगे, वन होगा जीरो करेंगे। देखेंगे हम, नंबर था 100, हमने देखा राइट से लेफ्ट की तरफ पहला वन कब आ रहा है, पहला वन आपका यहाँ आ रहा है, तो नंबर को एज इट इज उतार दो। इसके आगे जो पार्ट है उसको हम करेंगे इन्वर्ट। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई दिया ही नहीं गया है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, इसलिए आपका आंसर यहीं पे स्टॉप होता है। आपका आंसर होगा सी। देख लीजिए, जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया बाय डिफॉल्ट 100। मैंने काफ़ी पेपरों में आपको बताया है कि इसका कैसे इसको यूज़ करते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द टाइम शेयरिंग कंसेप्ट को रिप्लेस किसने किया। जो टाइम शेयरिंग थी उसको रिप्लेस किया मल्टीटास्किंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अब समझते हैं कि मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आपका रैम में, हमारा मोटिव होता है कि रैम में मैक्सिमम प्रोग्राम को डालना। मतलब हमारी कोशिश रहती है कि आपकी रैम में मैक्सिमम प्रोग्राम आ जाए और उसके बाद वन बाई वन उनको एग्जीक्यूट करें। और इसमें हमारा मकसद होता है कि सीपीयू को हमने आइडल नहीं रखना। आइडल का मतलब होता है कि उसको फ्री ना रखें। इसमें क्या होगा, पहला प्रोग्राम आएगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और सीपीयू उसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा। तब तक वो सेकंड प्रोसेस में नहीं जाएगा जब तक पहला कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर पहले प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तब पहला प्रोसेस जाएगा अपने आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और उस वक्त आपका सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। हमारा जो बैच प्रोसेसिंग केस था उसमें आपका सीपीयू आइडल रहता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें आपका क्या होगा, उस समय पे जब आपका पहला प्रोग्राम किसी और काम के लिए गया है, आईओ ऑपरेशन के लिए, उस समय आपका सीपीयू स्विच होगा सेकंड प्रोग्राम पे। ऐसे करते करते, और जब सेकंड प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, हो सकता है कि इसका जो पहला प्रोसेस था उसका काम पूरा हो गया हो, तो वो उसमें स्विच हो जाएगा पहले प्रोग्राम में। तो ऐसे करते करते आपका सीपीयू आइडल नहीं है, आपकी मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो रही है। मतलब हर एक प्रोग्राम को सीपीयू असाइन किया जा रहा है। लेकिन जो आपका मल्टीटास्किंग है उसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग में ऐसा नहीं होता। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय पे काफ़ी काम करना। मतलब इसमें हम टाइम शेयरिंग को रिप्लेस किया मल्टीटास्किंग ने। मतलब इसमें हम टाइम क्वांटम का यूज़ करते हैं, मतलब टाइम स्लाइस। इसमें ऐसा किया जाता है कि आपके हर एक प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया होता है कि हम इसको 2 मिली सेकंड तक चलाएंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। मतलब आपका 6 प्रोसेस है, तो हर एक 2 मिली सेकंड के बाद आपका प्रोसेस चेंज होगा और नया प्रोसेस आ जाएगा। मतलब ये होगा कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो आपका मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या होता था, इन दोनों में आपका सिंगल प्रोसेस होते थे। मतलब सिस्टम एक है, प्रोसेसर एक है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में आपका क्या होता है, आपके मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। आपके मल्टीपल होते हैं, आपके पास एक सीपीयू नहीं, आपके पास मल्टीपल सीपीयू है। इसलिए आपको बोला गया है मल्टी प्रोसेसिंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 93 में पूछा गया है, विच इज़ दी एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेज कौन सी है। पहली बात, जो आपकी असेंबली है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। क्लियर। इसमें आपके यूज़ होते हैं निमोनिक कोड। ठीक। और इसकी जो एडवांटेज है वो है सी, मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर पे इसका ज़्यादा कंट्रोल है, ये इसकी एडवांटेज है। क्लियर। 94, विनजिप आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। विनजिप आपका शेयरवेयर है। शेयरवेयर क्या होते हैं, शेयरवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं फ्री, लेकिन उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपको उनको पे करना होता है कुछ अमाउंट। वो आपके शेयरवेयर होते हैं। लेकिन जो आपके फ्री वेयर होते हैं वो इसके अपोजिट है। फ्री वेयर आपके हमेशा के लिए फ्री होते हैं। लेकिन शेयरवेयर और फ्री वेयर में डिफरेंस इतना है सिर्फ ये कि जो शेयरवेयर होते हैं वो आपके कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, लेकिन जो फ्री वेयर है वो हमेशा के लिए फ्री है। और जो आपका विनजिप है वो आपका कुछ टाइम के लिए फ्री होता है, लेकिन बाद में आपको उसको पे करना पड़ता है। ये आपका ऑपरेटिंग, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी लैंग्वेज है। 95, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। इनमें से कौन सी यूनिक्स की फीचर है। मैंने आपको बताया था जब मैंने यूनिक्स की कमांड कराई थी आपको कि यूनिक्स आपका मल्टी यूज़र भी है और मल्टीटास्किंग भी है और मोर सेफ देन विंडो ये भी है। इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कब आया था, 1981 में। 97, इन एम एस विंडो इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सेलेक्टेड ऑफ टेक्स्ट विच शॉर्टकट की यूज़। आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप ये क्या यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंट्रोल सी। और कंट्रोल ए के लिए, कंट्रोल ए से होगा आपका सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ऑल। मतलब, और कंट्रोल वी होता है आपका पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स होता है आपका कट के लिए। लेकिन यहाँ पूछा गया है कॉपी, कॉपी का मतलब है कंट्रोल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि
व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे आप, ऑप्शन में आपको 10 है, 11 है, 14 है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 12 नहीं है। अगर ऑप्शन में 12 होता तो आप 12 करते हैं। 12 इसलिए करते हैं क्योंकि 12 होता है आपके 2003 वर्जन का, लेकिन यहाँ पे आपको 11 मिल गया है। इसका मतलब बात हो रही है आपके लेटेस्ट वर्जन की। आपको ऑप्शन से समझना होगा कई बार, और कई बार आपको क्वेश्चन से समझना होगा। अगर आपने क्वेश्चन से समझना है तो क्वेश्चन में आपको मेन्यू दिया गया होगा, लेकिन जो आपके लेटेस्ट वर्जन होते हैं उसमें आपको टैब दिए गए होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन से पता लग रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है लेटेस्ट वर्जन की। हम नन ऑफ दिस इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि 11 दिए गया है। अगर यहाँ पे दिए गया तो 7, तब हम नन ऑफ दिस कर देते हैं। लेकिन 11 आपका होता है, किस में होता है? 2007 में, और उसके अगले वर्जन में आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है 11। लेकिन और 11 इसका फ़ॉन्ट होता है, और फ़ॉन्ट आपका स्टाइल होता है कैलिबरी। लेकिन जो आपका 2003 का वर्जन था या फिर उससे पहले का, उसमें होता था आपका फ़ॉन्ट 12, और फ़ॉन्ट का नाम होता था टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर? जैसे कि आपको पता है कि हमारा काम है आपको एडवांस नॉलेज देना और डिटेल नॉलेज देना, इसलिए हर क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पेपर को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो पाए। इसलिए ये पेपर आपको 4 पार्ट में मिलेगा। इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। आप वर्कशीट में क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? आप वर्कशीट में रो को भी, कॉलम को भी, और इंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई योर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है सर। 100 In MS Excel, the letter and number of the intersecting column and row is the that is cell address। समझते हैं कैसे? लेटर का मतलब है कॉलम, मतलब ये आपका सेल है। मान लो ये A2 है, तो ए आपका क्या है? ये आपका कॉलम है, ये आपकी रो है, और रो एंड कॉलम से बनता है सेल। दैट्स वाई आपका ये आंसर हुआ सी, सेल एड्रेस। 101 इसमें पूछा गया है टू ओपन दी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अगर आपने एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? ऑप्शन में कहीं भी कंट्रोल बस वन नहीं है, इसलिए हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे जो है आपका है सी, कंट्रोल शिफ्ट एफ। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एफ को जब प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और इसकी एक और की होती है कंट्रोल+1। इससे भी आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये इसकी एडवांस नॉलेज होगी कि आपको ऑप्शन में अगर कंट्रोल 1 आया तभी सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ आया तभी सही होगा। 102 Which are the special visual and sound effect contained in presentation graphic file, that is animation। 103 How can you stop a slide show। आपको अगर स्लाइड शो करना है, स्टॉप करना है, तब क्या करेंगे? यू कैन प्रेस एस्केप की। 104 इन DBMS इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्ड से। डाटा क्या होता है आपका? डाटा आंसर इसीलिए होगा क्योंकि डाटा आपका होता है नॉर्मल रॉ फैक्ट एंड फिगर, एंड उस डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो बनती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जब बन गई तब आपका रिकॉर्ड बन गया। क्लियर? 105 विच इज़ अ क्वेरी दैट रिट्रीव रो फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू इन डाटाबेस। दो या दो से अधिक टेबल से अगर डाटा निकालना है तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? ज्वाइन ऑपरेशन। दो टेबल होंगे, उसमें ज्वाइन लगेगा, जो डाटा कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा थर्ड टेबल में। क्लियर? 106 में पूछा गया है रिलेटेड फील्ड इन डाटाबेस आर ग्रुप टुगेदर। अगर बहुत सारी फील्ड को ग्रुप किया जाए तो क्या बनेगा? मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ डाटा स्टोरेज हायरार्की में। मैंने आपको पूरी चेन कराई थी कि हमारा होता है बिट, देन बाइट, देन करेक्टर, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डाटाबेस। मतलब सबसे छोटी छोटी इकाई कौन सी? आपकी बिट है, लेकिन टेबल की सबसे छोटी छोटी इकाई कौन सी है? फील्ड। और यहाँ बात की गई है फील्ड के बारे में कि जब फील्ड को ग्रुप किया जाएगा तो क्या बनेगा? जब फील्ड को ग्रुप किया जाता है तो बनता है रिकॉर्ड। एंड ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा, डाटा रिकॉर्ड। 107 इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेस वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड। अब देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ बात की है मेन्यू की। डायरेक्ट हिंट दी गई है आपको मेन्यू। मेन्यू का मतलब है 2003 का वर्जन। अगर आपने 2003 का वर्जन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपका मैक्रो कहाँ होता है। मैक्रो कहाँ होता है? आपका टूल्स में, और टूल्स आपका कहीं भी मेंशन नहीं है। दैट्स वाई योर आंसर इज नॉन ऑफ दिस। लेकिन मैक्सिम कैंडिडेट ने इसका आंसर लगाया इंसर्ट। इंसर्ट आपका तब होता अगर आपका लेटेस्ट वर्जन होता, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में आपका इंसर्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ बात की गई है 2003 की। 2003 में आपका टूल में होता है मैक्रो। 108
कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। सिंप्लेक्स आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक समय पे सिर्फ एक जगह इंफॉर्मेशन जा रही है। 109 टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द रूम वी माइट बी लाइकली टू यूज दैट इज डेडिकेटेड लाइन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 110 में पूछा गया है अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 111 अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। वेरी रिपीटेड एंड फेमस क्वेश्चन। मॉडम, मॉडुलेटर एंड डेमोडुलेटर। 112 इस क्वेश्चन को भी काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया। क्वेश्चन था एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय होस्ट टू होस्ट इन, किस में होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब आपको देता हूँ मैं एडवांस नॉलेज की अगर बात की जाए नोड टू नोड की, आंसर होगा डाटा लिंक लेयर। कुछ बात की जाए एंड टू एंड की, आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। बात की जाए होस्ट टू होस्ट की, आंसर होगा नेटवर्क लेयर। क्लियर। इस लेक्चर में हम सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमें बचते हैं 60 क्वेश्चन और वो आपको नेक्स्ट 2 पार्ट में मिल जाएंगे। हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अपनी क्वेरी आप भेज सकते हैं हमें टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with remaining part of this paper. Thank you. Have a nice day.